बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे आई विल शेयर विद यू अ रेस्टोरेंट स्टाइल, इनफैक्ट आई मस्ट से इट अ ढाबा स्टाइल देसी चिकन रेसिपी, बिकॉज इन माई ओपिनियन जो देसी चिकन हमारे यहाँ ढाबों पे मिलता है वो तो किसी 5 स्टार होटल पे भी नहीं मिलता। इतना को मज़े का उसका टेस्ट होता है ना। आई डिसाइडेड टू मेक इट एट होम एंड शेयर इट्स रेसिपी विद यू ऑल्सो। बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस डिश को रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 kg के करीब देसी चिकन लिए और उसके साथ वही हमारे रूटीन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अनियंस, जिंजर गार्लिक एंड टोमेटोज़। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड इस प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर को स्टोव पे रख दिया था और उसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर ऑयल जो है वो थोड़ा सा कम ऐड करेंगे हम। अब इसके अंदर मैंने अपने कट किए हुए अनियन ऐड कर दिए और उनको हम लोग अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे। अनियंस हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए थे, तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी और हमने अब चिकन और अनियंस को बहुत ही अच्छे से ऑयल के साथ फ्राई करना है। इस रेसिपी में आपको बिल्कुल भी अनियंस को, टोमेटोज़ को सेपरेटली ग्राइंड करने की और उनका पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस रेसिपी पे हम इसको रेडी कर रहे हैं इसमें ये बहुत ही अच्छे से हमारे अनियंस और सारा जो मसाला है वो भुना जाएगा। अच्छा, अब इसमें मैं 1 बाय 1 करके अपने जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है वो भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा चिकन हमारा सौते हो गया था, तो मैंने इस स्टेज पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया और उसको ऑयल और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, लाइक एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने कट करके ऐड किया और उसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। बस इसको हमने बहुत ही अच्छे से भूनना है। जितना इसको भूनेंगे ये इतना ही ज़्यादा टेस्टी और माउथ वाटरिंग सा बनेगा। If you like my videos, then kindly click the like button. It's just an appreciation from your side, and share it with your friends and family also. Now we add dry spices in it. सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 स्पून जो है वो सॉल्ट की ऐड की है। उसके साथ मैंने इसके अंदर 1 स्पून रेड चिली पाउडर का ऐड किया है और 1 स्पून ही हम इसके अंदर क्रश चिली का ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दूंगी। वन स्पून इसमें हल्दी पाउडर का जाएगा और 1 स्पून इसके अंदर हम वाइट क्यूमिन या जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो ऐड कर देंगे। ड्राई स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने टोमेटोज़ जो हैं वो बहुत ही थोड़े लिए थे। दही ऐड करने से इसकी लुक, इसका टेक्सचर टोटली चेंज हो जाएगा। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमारे ढाबों या रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज़ होता है। मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारे जितने भी मीट्स हैं, चाहे वो रेड मीट हो या वाइट मीट हो, उसके अंदर योगर्ट जाता ही जाता है। ये इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करता है और इनकी जो लुक होती है खाने की वो टोटली चेंज हो जाती है। चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से भुना गया था, सारे इंग्रेडिएंट्स साथ मिक्स हो गए थे, तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर वाटर ऐड किया और अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी 30 to 35 मिनट्स का। टाइम हमारा हो गया था तो हम प्रेशर को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे इसके अंदर मैंने 1 स्पून गरम मसाले की ऐड की है एंड हेयर यू कैन सी इट लुक एंड इट्स टेक्सचर। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये रही जी हमारे देसी चिकन की फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मिलती हूँ आपके साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।